आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुज़िश्ता शब खोल दिए गए जायकवाड़ी डैम के सभी 27 दरवाजे। 1 लाख क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। पैठन का खदीम सिद्धेश्वर मंदिर आ गया ज़ेरे आब। नदी के किनारे आबाद साकिनान को लौट रहने की हिदायत। ड्यूटी अंजाम देते वक्त सहाफ़ी या कोई भी मुलाजिम की कोरोना से मौत होने पर दिया जाएगा 50 लाख रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी का शेल्टर। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे का ऐलान। गुजरात और कर्नाटक की तर्ज पर एसटी कारपोरेशन की बसों में भी 100% सीटों पर बिठाए जाएंगे मुसाफिर। एसटी कारपोरेशन को खसारे से बचाने के लिए हुकूमत ने किया फैसला। और पड़ेगांव पावर हाउस के उकबी हिस्से से एक 23 साल नौजवान की बरहाना लाश बरामद। कातिलों ने बेरहमी से किया नौजवान का कत्ल। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। जायकवाड़ी डैम के 18 दरवाजे 4 फीट और इमरजेंसी 9 दरवाजे 2 फीट के करीब उठाए जा चुके हैं, जिनसे 54,320 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वाज़ेह है कि जायकवाड़ी तालाब के अतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के सबब डैम में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ने लगी थी और नाथ सागर 100% भरने के करीब था। लिहाजा गुज़िश्ता शब 2:30 से 3 बजे के करीब तालाब के इमरजेंसी 9 दरवाजे, जिनमें गेट नंबर 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4 और 6 शामिल हैं, मज़ीद 1.5 फीट खोल दिए गए हैं और अब ये दरवाजे 2 फीट खोले जा चुके हैं, जिनसे 4,716 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। जबकि 18 दरवाजे, जिनमें गेट नंबर 10, 27, 18, 19, 16, 21, 14, 23, 12, 25, 11, 26, 13, 24, 15, 22, 17 और 20 शामिल हैं, ये दरवाजे मज़ीद 1 फीट यानी जुमला 4 फीट खोले जा चुके हैं, जिनसे 89,604 क्यूसेक की रफ्तार से पानी का अखराज जारी है। इस तरह से सभी 27 दरवाज़ों से 94,320 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में तुग़यानी आई हुई है। पैठन के खदीम सिद्धेश्वर मंदिर के अलावा इस नदी पर बनाए गए कई छोटे पुल ज़ेरे आब आ चुके हैं। 15 साल बाद पहली मरतबा जायकवाड़ी डैम से गोदावरी नदी में इतनी बड़ी मिक़दार में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को अलर्ट रहने की हिदायत दी जा चुकी है। नमस्कार, मी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, पैठण। आपण बघतोय सध्या आज दिनांक 18/9/2020 रोजी सध्या नाथसागरामधून जायकवाडी धरणातून गोदावरी नदीपात्रात सुमारे 94,000 क्यूसेक इतक्या दराने विसर्ग सुरू आहे। हे जे पाणी आता आपण नदीपात्रात बघतोय, यामुळे नदीपात्रातील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे। माझी पैठण तालुक्यातील नदीकाठची 14 गावे, पैठण शहरासह 14 गावे यातील नागरिक आणि पुढे जालना जिल्हा असेल, बीड जिल्हा असेल, या जिल्ह्यातील गोदावरी नदीकाठच्या सर्व नागरिकांना विनंती राहील की आपण काळजी घ्यावी, सतर्क राहावं, कोणीही नदीपात्रात जाऊ नये। धन्यवाद। जायकवाड़ी डैम के सभी 27 दरवाजे खोले जाने के बाद तकरीबन 1 लाख क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से तालुका अंबड़ का वालकेश्वर बंधारा भी ज़ेरे आब आ चुका है। वाज़ेह है कि इलाक़े मराठवाड़ा की आवाम की पानी की प्यास बुझाने और दीगर पानी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला जायकवाड़ी तालाब इस साल 100% भर चुका है। लिहाजा डैम के सभी 27 दरवाजे खोले जा चुके हैं और गोदावरी नदी में 1 लाख क्यूसेक की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में पानी का बहाव तेज़ हो गया है और नदी में तुग़यानी आई हुई है, जिसके सबब इस नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को अलर्ट रहने की हिदायत दी जा चुकी है। अंबड़ का वालकेश्वर डैम भी ज़ेर आब आ गया है। जायकवाड़ी डैम से छोड़े जाने वाले पानी की मिक़दार में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। तहसीलदार विद्याचरण कढ़ावकर के मुताबिक इंतज़ामिया चाको चौबंद हो चुका है और हर मुश्किल घड़ी का मुकाबला करने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं।
नमस्कार, मी तहसीलदार अंबड. मी गोदावरी नदी काठच्या सर्व गावकरी बांधवांना विनंती करतो की नदीपात्रातून 1,00,000 क्युसेकचा पाण्याचा विसर्ग पैठणच्या धरणातून चालू झालेला आहे. तरी सर्व गावकऱ्यांनी याची नोंद घेऊन नदीपात्राकडे गुरेढोरे किंवा लहान मुले किंवा इतर व्यक्ती यांना जाण्यास प्रतिबंध करावा व जीवित व वित्तहानी होणार नाही याची योग्य ती दक्षता घ्यावी. घाबरण्याचे कारण नाही. जर विसर्ग वाढला तर प्रत्येक ठिकाणी आपण सुरक्षिततेची सर्व व्यवस्था केलेली आहे. धन्यवाद. सहाफ़ी या कोई और मुलाजिम ड्यूटी के दौरान अगर कोरोना से मुतासिर हो जाता है और बदकिस्मती से उसकी मौत हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपयों का बीमा पॉलिसी का शेल्टर दिया जाएगा. ये ऐलान रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने किया. तुम्ही पत्रकार मंडळी सुद्धा जर दुर्दैवाने कुणी इतकं काम करत असताना बाधित झाला तर घाबरून तर जाऊ नका, तुम्ही बरे व्हालच. आणि दुर्दैवाने कधीतरी एखाद्याला कोमॉर्बिडिटीमुळे किंवा प्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे एखादा माणूस त्याला बलिदान जर झालं तर त्याला कवच जो आहे तो 50 लाखाचा कवच हा निश्चित प्रकारे असणार आहे. तो काही फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता नाही तर कलेक्टरांनी लिहून दिलं की हो हा पत्रकार आहे आणि या पत्रकाराला कोविड झाला, त्याच्या ड्युटीवर असताना तो कोविड झालेला आहे, तो काम करत असताना आणि दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झाला तर नुसता पत्रकारच नाही तर कोणीही काम करत असणारा लोकप्रतिनिधी असो, सरपंच असो, अन्य कोणी असो, कोविडचं काम करत असणारा कोणीही व्यक्ती ज्याला कलेक्टर सर्टिफाय करेल की काम करतोय अशा व्यक्तीला निश्चित प्रकारे हे जे कवच आहे 50 लाखाचं. महदूद नशिस्तों के साथ एसटी बसेस चलाए जाने की वजह से हो रहे खसारे को कम करने के लिए अब एसटी इंतज़ामिया ने सभी नशिस्तों पर मुसाफिरों को बिठाने का फैसला किया है. नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है, जिसके तहत एसटी कारपोरेशन ने पूरी रियासत में 20 अगस्त से बस सर्विस बहाल कर दी है. मगर जिस्मानी दूरी बरकरार रखने की गर्ज से इन गाड़ियों में 50% नशिस्तों पर ही मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा कारपोरेशन को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा. लिहाजा अब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने सभी नशिस्तों पर मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दे दी है और ये शर्त रखी है कि सभी मुसाफिर फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह सफ़र के आगाज़ से पहले गाड़ियों में अंदर और बाहर से जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जाएगा. शहरियान का कहना है कि हुकूमत को एसटी कारपोरेशन के माली खसारे की फ़िक्र है, मगर ऑटो रिक्शा, कैब और टैक्सी गाड़ी मालिकान व ड्राइवर्स को होने वाली परेशानियों की कोई परवाह नहीं है. उनका कहना है कि जिस तरह से एसटी बसेस में मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दी जा रही है, इसी तर्ज पर दीगर मुसाफिर बरदार गाड़ियों के ज़िम्मेदारान को भी सहूलत फराहम की जाए. आज सुबह ज़िले के 82 अफराद के कोरोना में मुब्तला पाए जाने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 6102 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह ज़िले के 82 शहरियान के कोरोना में मुब्तला पाए जाने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 29,937 हो गई है, जिनमें से 22,997 मरीज़ इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जबकि इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 838 हो गई है. आज सुबह जो 82 शहरियान कोरोना में मुब्तला पाए गए, उनमें से 64 मरीज़ एएमसी हुदूद के हैं, जबकि 18 का ताल्लुक़ देही मकामात से है. वाज़ेह रहे कि लाख जतन के बावजूद कोरोना का ज़ोर कम नहीं हो पा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के 360 अफराद को कोरोना ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया था. आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे, उस वक्त तक मुतासरीन की तादाद में इजाफ़ा होकर जुमला मुतासरीन का हिंसा 30,000 पार कर जाने का इम्कान है. एक 23 साला नौजवान के बेरहमी से कत्ल का मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें कातिलों ने मकतूल की बरहना लाश पड़ेगांव में वाक़े पावर हाउस के उगबी हिस्से में झाड़ियों में छुपा दी थी. महलूक का नाम मोहम्मद अजहर मोहम्मद हनीफ बताया जा रहा है. आज सुबह पड़ेगांव में मौजूद पावर हाउस के उगबी हिस्से में कुछ लोग ज़रूरियात से फारिग होने गए तो उन लोगों ने एक नौजवान को बरहना और शदीद ज़ख्मी हालत में वहां पड़ा पाया, जिसकी इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिस पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर निकेश खाटमोड़े, एसीपी दिनेश कोल्हे,
गुनाजी सावंत, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़, छावनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मनोज पगारे, फॉरेंसिक लैब के अफसरान और मुलाजमीन के अलावा डॉग स्क्वाड भी जाए वारदात पर पहुंच गया। लाश का मुआयना करने पर महलूक के सर के उगबी हिस्से में और कमर में तेज धार वाले हथियार के कई वार दिखाई दिए। इसी तरह हाथ पैर पर भी मार के निशान पाए गए। पंचनामा करने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवा दी। इस मामले की तहकीकात के लिए एक मुश्तबा शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की तो पता चला कि महलूक अजहर एक क्रिमिनल शख्स था और कई मामलात में वो मुलव्विस था। हो सकता है कि पुरानी दुश्मनी के सबब उसका कत्ल किया गया हो। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। रियासत महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा करने वाली MP नवनीत राणा मुल्क में बढ़ रही बेरोजगारी से मुताल्लिक़ क्यों नहीं बोलती? ये सवाल रियासती एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा ठाकुर ने किया है। खासदार अमरावतीच्या खासदार आहेत त्या आणि त्यांनी मागणी केली असेल तर मला वाटतं त्यांनी मागणी का केली, कारण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपण सगळेजण जाणता की मी सांगितल्याप्रमाणे कर्जमुक्तीचं काम सातत्याने चालू आहे। या तऱ्हेने मी सांगितलं की या ठिकाणी कोरोनावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये काम चालू आहे। या विभागामध्ये जिल्ह्यामध्ये आपण लॅब करतो, टेस्टिंगचे लॅब करत आहोत। त्या ठिकाणी सगळं व्यवस्थापन करत आहोत, ऑक्सिजनचं व्यवस्थापन करत आहोत आणि मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टी प्रयत्न आपले सातत्याने सुरू आहेत। त्यांची कशासाठी बघा मागवटे मला माहीत नाही, कारण आज आम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न केंद्रालाच विचारायचे आहे की एवढा GDP आलेला आहे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये महागाई झालेली आहे, स्मॉल आणि बेरोजगार इंडस्ट्री आमची संपलेली आहे। आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण सगळेजण जाणता की ज्या तऱ्हेने बेरोजगारी वाढत आहे। प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी फौरी हटाई जाए, इस मुतालबे पर राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी के वफद ने एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया। नाजरीन, गुज़िश्ता पीर को मरकज़ी हुकूमत के मुताल्लिक़ा शोबे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक सभी वेराइटीज़ की प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके सबब किसानों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत के इस फैसले की शदीद मुखालिफत की जा रही है। इस ज़िमन में आज राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस का एक वफ़द ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी फौरी हटाई जाए। इत्तला है कि इस मामले पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी फौरी हटाई जाए। कोरोनासारख्या महामारीच्या काळामध्ये आर्थिक स्थितीशी झुंज देत असताना आम्हा महिलांची खूप तारांबळ होत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये पाऊस कमी झाल्यामुळे कांद्याचं पीक हे खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी घेतलेलं आहे आणि ते कांद्याचं पीक खूप मोठ्या प्रमाणावर आलेलं आहे आणि केंद्र सरकारने निर्यात बंदी करून त्याचे भाव हे खूप निर्यात बंदी केल्यामुळे त्याचे भाव हे गडगडलेले आहेत। त्याच्यामुळे आधीच कोलमडलेला शेतकरी अजून पूर्णपणे कोलमडून गेलेला आहे। या अशा महामारीच्या काळामध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची अजून किती परीक्षा घेणार आहे। आज आम्ही औरंगाबाद जिल्हा महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आमच्या प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रुपालीताई चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही पूर्ण राज्यामध्ये एकाच दिवशी एकाच वेळी हे आंदोलन करून ह्याचा आम्ही निषेध व्यक्त करत आहोत। धन्यवाद। मी छाया जंगले पाटील, जिल्हाध्यक्ष औरंगाबाद जिल्हा महिला काँग्रेस। अखिल भारतीय सेना के एक वफद ने आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देते हुए उनसे मुतालबा किया कि चिकलथाना के गट नंबर 723, समर्थनगर और चौधरी कॉलोनी के अलावा दीगर बस्तियों को जोड़ने वाले रास्ते की तामीर फौरी की जाए। वफद में शामिल अफराद का कहना है कि चिकलथाना इलाके की गट नंबर 723 और अतराफ में आबाद बस्तियां, जिनमें स्वामी समर्थनगर, चौधरी कॉलोनी शामिल हैं, इंडो वर्ल्ड हॉस्पिटल के ख़ुब का रास्ता नहायत खस्ता है। यहाँ 400 से ज़ायद साकिनान रहते हैं, मगर कच्चे रास्ते के सबब उन्हें परेशानियों का सामना है और बारिश का पानी गड्ढों में जमा हो जाने से वहाँ मक्खियों और मच्छरों की बहुतात हो गई है, जिससे उन लोगों की सेहत को ख़तरा लाहक हो गया है। लिहाजा यहाँ पुख्ता सड़क तामीर करवाई जाए। इस वफ्द में अनीता सुरड़कर, छाया बोड़के, सुनीता पवार, अनुसायाबाई जाधव, दीपक जाधव, सचिन आमराव, दीपन सोनकांबळे, सुमित जाधव, सईद जफर और दीगर शामिल थे। संपूर्ण वार्डाचा रस्ता झालेला आहे, पण दिनेचुने 400 लोकांचा जो रस्ता आहे तो त्यांनी केलाच नाही। ही गोष्ट कमीत कमी 10 वर्षापासून चालू आहे। यांनी वार्ड अधिकारी, तिकडच्या लोकप्रतिनिधींना सगळ्यांना सांगून तरी पण त्यांना उडवाउडवीची नेहमी उत्तरे भेटतात। म्हणून हे प्रश्नाचा आम्ही दखल घेऊन
माननीय आशाताई गवळी व अरुणभाई गवळी यांच्या आदेशाने आम्ही निकम साहेबांना इथं अर्ज दिलेला आहे, निवेदन दिलेलं आहे की तात्काळ याच्यावर लक्ष द्यावे, या नाहीतर आम्ही आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलेला आहे. वॉर्ड नंबर झोन 5 आहे, चौधरी नगर, स्वामी समर्थ. मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 6179 मकानात का सर्वे किया. ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत पर पूरी रियासत में मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत शहर में मौजूद 37 हेल्थ सेंटर्स व हॉस्पिटल्स में खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स और ANM स्टाफ की 156 टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ 6179 मकानात का सर्वे किया. इस दौरान BP, शुगर, अस्थमा और गुर्दों के अमराज में मुब्तला 738 शहरियान पाए गए. लिहाजा उनमें से 18 शहरियान के स्वैब नमूनों की जांच के लिए उन्हें रिफ़र किया गया. मास्क के बगैर शहर में घूमने वाले और रास्तों पर थूकने व गंदगी फैलाने वालों से म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 77,000 रुपये जुर्माना वसूल किया. वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क के बगैर रास्तों पर घूमने वालों के साथ साथ रास्तों पर थूकने और कचरा फेंकने वालों पर शिकंजा कसने और उन्हें डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ऐसे शहरियान से जुर्माना वसूल करने की हिदायत दे रखी है और ये जिम्मेदारी साबिक फ़ौजियों के सुपुर्द की है, जिनकी 25 टीमें बनाई गई हैं. साबिक फ़ौजियों के इन दस्तों ने गुज़िश्ता रोज़ सभी 9 जोन की हदूद में मास्क के बगैर घूमने वाले 99 शहरियान से फ़ी नफ्स 500 रुपये के हिसाब से 49,500 रुपये वसूल किए. इसी तरह रास्ते पर थूकने वाले 128 शहरियान को धर दबोचा और उनसे फ़ी कस 100 रुपये के हिसाब से 12,800 रुपये और रास्तों पर कचरा उंडेलने वाले 51 शहरियान से फ़ी कस 150 रुपये के हिसाब से 7,650 रुपये, इस तरह से जुमला 76,950 रुपये जुर्माना वसूल किया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. गुज़िश्ता शब खोल दिए गए जायकवाड़ी डैम के सभी 27 दरवाजे. 1 लाख क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है पानी. पैठन का खदीम सिद्धेश्वर मंदिर आ गया ज़ेरे आब. नदी के किनारे आबाद साकिनान को लट रहने की हिदायत. ड्यूटी अंजाम देते वक्त सहाफ़ी या कोई भी मुलाजिम की कोरोना से मौत होने पर दिया जाएगा 50 लाख रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी का शेल्टर. रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे का ऐलान. गुजरात और कर्नाटक की तर्ज पर एसटी कारपोरेशन की बसों में भी 100% सीटों पर बिठाए जाएंगे मुसाफिर. एसटी कारपोरेशन को खसारे से बचाने के लिए हुकूमत ने किया फैसला. और पड़ेगांव पावर हाउस के उकबी हिस्से से एक 23 साल नौजवान की बरहाना लाश बरामद. कातिलों ने बेरहमी से किया नौजवान का कत्ल. केस दर्ज, तहकीकात जारी. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.